सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह है कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। टॉपिक लिखते हैं फिर उस पर बात करते हैं। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। कहाँ कहाँ होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कर्ता के ने चिन्ह के प्रयोग के संबंध में, कर्ता का मतलब आप जानते हैं, कर्ता को हमने डिफाइन किया था। कर्ता के ने चिन्ह के संबंध में भी कारक जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो अकर्मक की बात नहीं कर रहे हैं। सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया में होनी चाहिए और सकर्मक क्रिया में भूतकाल के कुछ भेदों में, कुछ भेद का मतलब है भूतकाल के 4 भेदों में, तब भूतकाल के कुछ भेदों में यानी 4 भेद की मैं चर्चा करी तो सवाल खड़ा होता है कि क्या वर्तमान और भविष्य काल जो होता है क्या उसमें ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? तो नहीं। हम यहां भूतकाल के 4 भेद में ही ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और वो भी क्रिया के सकर्मक होने पर। तो कौन कौन से भेद हैं मैं उस भेद को लिखता हूं। पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत, सामान्य भूत इसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने पुस्तक पढ़ा। मैंने पुस्तक पढ़ा, यहां ने का प्रयोग किया गया है। यहां स्पष्ट रूप से ये सामान्य भूत है। सामान्य भूत में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किया गया। मैंने पुस्तक पढ़ा। दूसरा है आसन्न भूत। आसन्न भूत, मैंने पुस्तक पढ़ा है। मैंने पुस्तक पढ़ा है। इस भेद में भी ने चिन्ह का प्रयोग हुआ। तीसरा पूर्ण भूत। पूर्ण भूत, मैंने पुस्तक पढ़ा था। और संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत, मैंने पुस्तक पढ़ा होगा। इस तरह से भूतकाल के 4 भेद हैं। ऐसे 6 भेद होते हैं, लेकिन 2 भेद इसमें से छंट जाते हैं जब वहां ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। और ये 2 भेद कौन कौन है? अपूर्ण भूत और हेतु हेतु मध्य भूत। भूतकाल के 2 भेद जो शेष बच गए उसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता।
शर्त क्या है? क्रिया सकर्मक होने पर भूतकाल के 4 भेदों में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसमें पहला है सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत और चौथा संदिग्ध भूत। 2 भेद और बच जाते हैं, वह है अपूर्ण भूत और हेतु मध्य भूत। ये दोनों में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। इसके अलावे भी ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुछ खास क्रिया है, जैसे नहाना, खांसना, थूकना, छींकना। इन क्रियाओं के साथ भी ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे उसने थूका, तुमने छींका, किसने खांसा और किसने नहाया। यहां भी इन शब्दों के साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सावधानी से हम लोगों को करना है और जानना है और देखना है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले कहां किया जाता है, इसको अगर देख लेते हैं तो कहां नहीं किया जाता है, इसकी भी बात हम समझ लिया यहां पर। और ये सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें कठिनाई नहीं है। केवल याद रखना है कि सकर्मक क्रिया होना चाहिए और भूतकाल के 4 भेद कुछ शब्द में किए जाते हैं, उन शब्दों को हमने लिख दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि ने चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है। हमने बताया कि वर्तमान और भविष्य काल को छोड़कर ही चलना है, भूतकाल के 4 भेद और कुछ शब्दों के साथ। जैसा कि उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।